क्या आपको पता है कि खीरे के साथ एक खास चीज खाने से कैंसर और भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया हो सकता है। सेहतमंद माने जाने वाले सुपरफूड खीरे के भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी जो नुकसान कर सकते हैं। इतना फायदेमंद खीरा भी अगर सही तरीके से न खाया जाए तो शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी कर सकता है। अगर आप इसे गड़बड़ चीजों के साथ खाएंगे तो आपकी सेहत को सीधा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए ये जानकारी तैयार की है। कैंसर और डिमेंशिया से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा 3 सबसे खराब चीजों के बारे में जिन्हें खीरे के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और 3 सबसे बढ़िया चीजों के बारे में जो खीरे के साथ मिलकर आपके शरीर को फायदा पहुंचाती हैं। नमस्ते, यह है आपके अपने शरारती डॉक्टर। क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो बस अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए और शरारती डॉक्टर को और भी लोगों से मिलवाइए। हम आपको लगातार सेहत से जुड़ी सबसे बेहतरीन और काम की जानकारियां देते रहेंगे। जब भी करारेपन और ताजगी का जिक्र आता है और मन को भा जाने वाली एक हल्की सी खुशबू दिमाग में आती है तो एक हरे भरे रंग वाला फल जरूर याद आता है। आज का सितारा, जिसे देवताओं का फल भी कहा जाता है और जो असल में एक सुपरफूड है, वो है खीरा। आप शायद खीरे का मजा लेते होंगे नमकीन और चटपटे अचार के रूप में, या किसी खट्टी मीठी रिफ्रेशिंग सलाद में, या फिर ठंडे ठंडे खीरे के जूस में। जैसा कि आप जानते हैं, खीरा पानी और विटामिन से भरपूर होता है और यही वजह है कि ये त्वचा की देखभाल के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। हाल ही में खीरे के कैंसर से बचाव और डिमेंशिया से सुरक्षा देने वाले कमाल के असर सामने आए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना फायदेमंद खीरा भी अगर कुछ खास चीजों के साथ खा लिया जाए तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? तो चलिए अब जानते हैं वो 3 चीजें जो खीरे के साथ खाना कैंसर और डिमेंशिया से बचने के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है, और साथ ही जानेंगे 3 ऐसी चीजें जो खीरे के साथ मिलकर आपकी सेहत को और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। आउटकम 3। सबसे पहले, खीरे के साथ जो सबसे खराब चीज मानी जाती है वो है चौंकाने वाली बात। यह है कि गाजर। हैरानी हो रही है ना? अक्सर जब हम ट्रेकिंग पर जाते हैं तो पानी की कमी से बचने के लिए खीरा और गाजर साथ में खा लेते हैं, और कईयों को तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद होता है। लेकिन पोषण के नजरिए से देखें तो खीरा और गाजर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। सबसे पहले बात करें खीरे की। खीरे में करीब 25% पानी होता है। अरे रुको जरा, क्या खीरा सब्जी नहीं है? आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। असल में बॉटनी के अनुसार खीरा फल की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये फूल से बनता है और इसके अंदर बीज होते हैं। इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और यही वजह है कि यह शरीर को झटपट हाइड्रेट करता है। अब सवाल यह है कि बाकी बचे हुए 5% में क्या होता है? इसका जवाब है विटामिन। एक खीरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि रोजाना जरूरत का लगभग 5% होता है। ये न सिर्फ थकान दूर करता है और शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। इसके अलावा खीरे का जो खूबसूरत हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और जब क्लोरोफिल और विटामिन सी एक साथ मिलते हैं तो त्वचा को नमी देने का जबरदस्त काम करते हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है और कोलेजन बनने में मदद मिलती है, जो कि स्किन एजिंग को रोकने में असरदार होता है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। अगर आप विटामिन सी से भरपूर खीरे को गाजर के साथ खा लेते हैं तो शरीर को जरा भी विटामिन सी नहीं मिलेगा। इसका कारण है गाजर में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिनेज, जो विटामिन सी को पूरी तरह तोड़ देता है। तो क्या खीरे और गाजर को कभी साथ में नहीं खाना चाहिए? नहीं, एक तरीका है। चूंकि ये एंजाइम हीट और एसिड के प्रति कमजोर होता है, तो अगर आप गाजर को थोड़ा सा भून लें या उसमें थोड़ा नींबू या सिरका मिला लें तो विटामिन सी को बचाया जा सकता है। इस तरह आप खीरे और गाजर दोनों के पोषक तत्वों का फायदा उठा सकते हैं। और एक छोटी सी टिप और, खीरे के ज्यादातर विटामिन उसकी छिलके में होते हैं, तो खीरे को छिलके समेत ही खाना चाहिए। खीरे के साथ सबसे बेहतरीन चीजों में से पहली है नाशपाती। खीरा वैसे भी अपनी ठंडी तासीर और शरीर की गर्मी को कम करने वाले असर के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा ठंडा तत्व है जो शरीर में जमी हुई गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। असल में खीरे का इस्तेमाल सिर्फ जलन या सूजन को कम करने में ही नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से बढ़ी हुई आंतरिक गर्मी को शांत करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ऐसे ठंडी तासीर वाले चीजों को ज्यादा खाने से कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। शरीर से बाहर निकलने वाली गर्मी अगर ठीक से बाहर न निकले तो वो शरीर में घूमती रहती है, जिससे पाचन गड़बड़ हो सकता है या ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ सकता है। हैरानी की बात यह है कि खीरा सिर्फ ठंडा ही नहीं होता, बल्कि पानी से भी भरपूर होता है, और यही पानी मूत्रवर्धक असर को बढ़ाता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है
और अंदर जमा नहीं होती। जब खीरे को नाशपाती के साथ खाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन कमाल का सिनर्जिस्टिक असर दिखाता है। नाशपाती की ठंडी तासीर और खीरे का ठंडा असर दोनों मिलकर शरीर की गर्मी को और भी बेहतर तरीके से शांत करते हैं, सूजन कम करते हैं और गर्मी को पूरी तरह बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा खीरा और नाशपाती दोनों ही अस्पेरेजिन नामक तत्व से भरपूर होते हैं। ये तत्व शरीर को डिटॉक्स करने और लिवर को मजबूत बनाने में बेहद असरदार होता है। यही वजह है कि खीरा और नाशपाती का कॉम्बिनेशन शरीर की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये अल्कोहल ब्रेकडाउन यानी शराब के असर को कम करने और हैंगओवर से राहत दिलाने में भी मदद करता है। तो अब से चाहे सूजन हो, अंदर ही अंदर जमा गुस्सा हो, शरीर की सफाई करनी हो या लिवर की सेहत का ध्यान रखना हो, खीरे और नाशपाती को एक साथ जरूर खाइए। खीरे के साथ जो दूसरी सबसे खराब चीज मानी जाती है वो है केला। खीरा अपने ज्यादा पानी और कम कैलोरी वाले गुणों के लिए जाना जाता है और केला अपने पोषण और फाइबर की मात्रा के लिए पसंद किया जाता है। और यही वजह है कि डाइट करने वाले लोग अक्सर इन दोनों को एक साथ खाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले बात करें खीरे की। खीरे में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दिल और रक्तवाहिनी तंत्र की सेहत के लिए जरूरी कई जबरदस्त पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि दिल की सेहत के लिए नमक कम खाना कितना जरूरी होता है ना? लेकिन जितना जरूरी है सोडियम की मात्रा कम करना, उतना ही जरूरी है पोटेशियम का सही मात्रा में सेवन करना, जो शरीर से पहले से मौजूद सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है। खीरा खास तौर पर पोटेशियम से भरपूर होता है। खीरे में मौजूद पोटेशियम रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे शरीर से सोडियम और गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। इस वजह से खीरा नियमित रूप से खाना हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, धमनियों में जमे फैट और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अब ध्यान दीजिए, दिक्कत यह है कि केले में भी पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। भले ही पोटेशियम सेहत के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ये कोशिकाओं में पानी के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे मांसपेशियां और नसें जरूरत से ज्यादा ढीली पड़ जाती हैं। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैरों में सुन्नता और कुछ मामलों में दिल की धड़कनों में गड़बड़ी या ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाना जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। तो अब से ध्यान रखिए, खीरा और केला एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग खाएं, ताकि दोनों के पोषक तत्वों का पूरा फायदा शरीर को मिल सके। केले की जगह खीरे के साथ जो दूसरी सबसे बेहतरीन चीज मानी जाती है वो है सेब। जैसा कि पहले बताया गया, खीरा उन पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो दिल और रक्तवाहिनी तंत्र से जुड़ी बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं। पोटेशियम के अलावा खीरे को सुपरफूड बनाने वाला एक और कमाल का तत्व होता है और वो है रक्तवाहिकाओं की सेहत के लिए चमत्कारी विटामिन के। रुको जरा, अब एक क्विज हो जाए। अगर किसी रक्तवाहिका में चोट लग जाए तो क्या होता है? सही पकड़े हैं, घाव को जल्दी से जल्दी भरना होता है ताकि ज्यादा खून बहने से बचा जा सके। लेकिन अगर ये थक्का जरूरत से ज्यादा जम जाए और नस को पूरी तरह बंद कर दे तो फिर शरीर को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे अंगों और टिश्यूज को नुकसान हो सकता है। खीरे में मौजूद विटामिन के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जो दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण होता है, ये खुद ही परेशानी नहीं बनाता बल्कि रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमकर और कैल्सिफाई होकर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नसों के संकुचन का कारण बनता है। लेकिन खीरे में मौजूद विटामिन के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस से भी बचाता है। इसीलिए दिल और रक्त वाहिकाओं की बीमारियों से बचने के लिए आपको खीरे को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और जब खीरे को सेब के साथ खाया जाए तो ये दोनों मिलकर रक्त वाहिकाओं के लिए एक अद्भुत इलाज बन जाते हैं। सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन नसों को मजबूत बनाता है और उन्हें फैलने में मदद करता है। तो जहां खीरा ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, वहीं सेब रक्त वाहिकाओं को ताकत देता है। अब से खीरा और सेब एक साथ जरूर खाइए। खीरे के साथ जो तीसरी सबसे खराब चीज है, और ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, वो है खीरे का अचार। खट्टे, मसालेदार या नमक में डूबे हुए कुरकुरे खीरे का अचार खाना जरूर स्वादिष्ट लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अचार बनाने में कितना ज्यादा नमक डाला जाता है? इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नमक का इस्तेमाल होता है और चाहे आप इसे कितना भी धो लें, उसकी नमकीनियत पूरी तरह से नहीं निकलती। अब बात करते हैं नमक की। नमक का मुख्य तत्व सोडियम होता है, जो शरीर के लिए जरूरी एक मिनरल है। नमक भोजन को पचाने, रक्त संचार को बनाए रखने और शरीर से गंदगी निकालने के लिए बेहद अहम होता है। अब एक क्विज का वक्त है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल को बाकी अंगों के मुकाबले कैंसर क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा नमक दिल में होता है।
तो जब नमक में इतने फायदे हैं तो पूरी तरह नमक छोड़ना भी सही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की डाइट में पहले से ही काफी नमक शामिल होता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा नमकीन चीजों से बचना ज्यादा समझदारी भरा होगा। तो आखिर ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए इतना बुरा क्यों होता है? जब हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो रक्त वाहिकाओं में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऑस्मोसिस के जरिए पानी खिंचकर नसों में भरने लगता है। इससे रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका नतीजा हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दिल की बीमारी, हार्ट फेलियर और किडनी की परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। इतना ही नहीं, सोडियम को पेट के कैंसर का एक बड़ा कारण यानी कार्सिनोजन भी माना जाता है। ज्यादा नमकीन चीजें पेट की परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे गैस्ट्राइटिस और पेट का कैंसर हो सकता है। तो अब से नमक में डूबे हुए खीरे के अचार से दूरी बना लीजिए। खीरे के साथ जो तीसरी सबसे बेहतरीन चीज मानी जाती है वो है सिरका। अक्सर लोग खीरे को बस पानी से भरा हुआ एक फल मानते हैं, लेकिन हाल की रिसर्च में खीरे के दिमाग की सेहत और डिमेंशिया से बचाव में जबरदस्त फायदों का खुलासा हुआ है। इसका कारण है एक प्राकृतिक तत्व फिसेटिन, जो खीरे में पाया जाता है। फिसेटिन न सिर्फ सूजन को कम करने में असरदार होता है, बल्कि ये दिमाग की सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी है। खीरे में मौजूद फिसेटिन याददाश्त को तेज करता है, दिमाग की नसों को सुरक्षित रखता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसके अलावा खीरे में कैंसर से लड़ने की भी जबरदस्त क्षमता होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि खीरे के डंठल वाली साइड का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है? उस कड़वे हिस्से में कुकुरबिटासिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है। यह तत्व फ्री रेडिकल्स को हटाता है और कैंसर कोशिकाओं के पनपने और बढ़ने से रोकता है। यह खास तौर पर लिवर की सफाई में असरदार होता है और लिवर व प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में मदद करता है। इन सब के अलावा खीरे को सूजन घटाने, कैंसर से लड़ने, दिमाग को स्वस्थ रखने और डिमेंशिया से बचाने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। यही नहीं, खीरा एक एल्कलाइन यानी क्षारीय फूड भी होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। जब हमारे शरीर में अम्लता यानी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और रक्त वाहिकाओं में सूजन शुरू हो जाती है। इसलिए खीरे जैसे क्षारीय फूड को नियमित रूप से खाना जरूरी है, ताकि शरीर की अम्लता को बैलेंस किया जा सके और सेहत बनी रहे। अब आता है सिरके की बारी। भले ही सिरका स्वाद में खट्टा लगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह भी एक एल्कलाइन फूड होता है। सिरका ये भी सुनिश्चित करता है कि खीरे में मौजूद विटामिन सी शरीर में पूरी तरह से अवशोषित हो जाए। साथ ही ये शरीर में एसिडिटी से खराब हुई रक्त वाहिकाओं की दीवारों को साफ करता है और मजबूत बनाता है। इसके अलावा सिरका की गर्म तासीर खीरे की ज्यादा ठंडी तासीर को बैलेंस करती है, जिससे ये कॉम्बिनेशन और भी असरदार बन जाता है। तो अब से खीरे को सिरके के साथ जरूर खाइए, चाहे सिरके वाली सलाद में हो या खीरे का सिरके वाला अचार बनाकर। अब तक हम जान चुके हैं कि खीरे के साथ कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन सी 3 चीजें सबसे बेहतरीन है। तो चलिए एक बार सब कुछ जल्दी से दोहरा लेते हैं। अगर आप खीरे को गाजर के साथ खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सिरका या नींबू का रस डाल दें, या फिर गाजर को हल्का सा पका लें ताकि खीरे में मौजूद विटामिन अच्छे से शरीर में की सी अवशोषित हो सके। खीरे को नाशपाती के साथ खाइए ताकि दोनों के पोषक तत्व मिलकर कमाल का असर दिखाएं। केला और खीरा एक साथ खाने की बजाय खीरे को सेब के साथ खाइए ताकि सेहत का फायदा दोगुना हो जाए। बहुत ज्यादा नमक में डूबे हुए अचार जैसे खीरे से दूरी बनाए रखें और उसकी जगह सिरके के साथ खीरे का मजा लीजिए, जो कि एक कहीं ज्यादा हेल्दी विकल्प है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आप अब से खीरे को सही चीजों के साथ मिलाकर खाएंगे और अपनी सेहत की रक्षा करेंगे। आज का कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपके लिए जरा भी मददगार रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की दुआ करूंगा। ये थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।